नमस्कार दोस्तों, इस वक्त की तमाम बेहद बड़ी खबरें, मुख्य समाचार आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं दोस्तों, जहां पर एक एक करके चलेंगे दिन भर की सभी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार आप तक आगे इसी वीडियो में दोस्तों पहुंचाएंगे। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप लोग भी खुले तौर पर बैलेट पेपर के जरिए मतदान के समर्थन में खड़े हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में हैशटैग वी सपोर्ट बैलेट पेपर जरूर ही कमेंट कीजिएगा। पहली बड़ी खबर बताते चले, मेयर चुनाव पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से ठीक पहले चंडीगढ़ में सियासी हलचल तेज। आम आदमी पार्टी के 3 पार्षद बीजेपी का दामन थामने की तैयारी में। जी हां दोस्तों, बीजेपी ने लगता है कि ठान लिया है कि किसी भी कीमत पर मेयर की कुर्सी पर कब्जा करना ही है, भले ही खरीद फरोख्त की जाए। आप लोगों को बताते चले, यहां पर दोस्तों अपडेट आ रही है कि चंडीगढ़ के मेयर को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में कल अहम सुनवाई होनी है, लेकिन इससे पहले ही बीजेपी अपना खेमा मजबूत करने में जुटी हुई है। खबर आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से पहले आज आम आदमी पार्टी के 3 पार्षद बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। पहले बीजेपी ने बेईमानी करके चुनाव जीता, मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा। सीजीआई ने कहा कि हम लोकतंत्र की हत्या नहीं होने देंगे और माना जा रहा है कि दोबारा चुनाव कराने का आदेश आ सकता है। उससे पहले बीजेपी ने खरीद फरोख्त शुरू कर दी है। खबर के मुताबिक आम आदमी पार्टी के 3 पार्षद भाजपा के संपर्क में बताए जा रहे हैं और किसी भी वक्त इनके बीजेपी में शामिल होने की आधिकारिक घोषणा हो सकती है। आम आदमी पार्टी के 3 पार्षदों के भाजपा में आने के बाद नगर निगम में पूरी तरह से समीकरण बदल जाएंगे। यदि सुप्रीम कोर्ट से मेयर चुनाव दोबारा करवाने को लेकर के फैसला आता है तो यहां पर भाजपा पूरे बहुमत के साथ में अपना मेयर बना लेगी। यानी कि कुल मिलाकर के कहा जाए तो भाजपा को जो समय चाहिए था पार्षदों को खरीदने का, वो उसको समय मिल चुका है। और यहां पर आप देख सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से पहले बीजेपी ने यह खेल शुरू किया है। आप लोगों की क्या कुछ राय है दोस्तों, खबर को लेकर के कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर ही बताइएगा। इसके साथ ही बेहद ही बड़ी अपडेट आ रही है, सुप्रीम कोर्ट के आदेशों पर करेंगे काम। इलेक्टोरल बॉन्ड पर बोले हैं मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने बीते दिनों राजनीतिक पार्टियों को इलेक्टोरल बॉन्ड से मिलने वाले चंदे के बारे में जानकारी को पारदर्शिता बताने का निर्देश दिया था। अदालत के इस फैसले पर मुख्य चुनाव आयुक्त ने प्रतिक्रिया दी है और कहा है कि चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन करेगा। और इसके साथ ही यहां पर बताते चले आप लोगों को, मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने यहां पर बड़ा बयान जारी किया और कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने जो भी निर्देश दिया है उसके अनुसार ही कार्रवाई की जाएगी और जल्द ही लिस्ट भी सार्वजनिक कर दी जाएगी कि किस पार्टी को किसने कितना चंदा दिया है। दोस्तों ये लिस्ट जैसे ही आएगी तो कई बड़े खुलासे होंगे, कई भ्रष्टाचार के भी खुलासे हो सकते हैं। और इतना ही नहीं दोस्तों, बताते चले आप लोगों को, मशीनों के जरिए चुनाव करवाने को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में लंबित मामले से जुड़े सवाल पर उन्होंने कहा कि इस मामले में कोर्ट के फैसले का इंतजार है, फैसला आने दीजिए, जरूरत पड़ी तो अदालत के निर्देश के मुताबिक बदलाव भी किए जाएंगे। यानी कि उन्होंने यहां पर संकेत दे दिए हैं कि बदलाव किए जा सकते हैं पूरे मामले में। इसके साथ ही दोस्तों एक और बड़ी अपडेट आ रही है, एमएसपी पर अध्यादेश लाए सरकार, चौथे दौर की बातचीत आज है। उससे पहले किसानों ने बड़ी मांग कर दी है, केंद्रीय मंत्रियों के साथ में बैठेंगे किसान नेता। जी हां दोस्तों, आप लोगों को अपडेट बताते चले, लगातार बताते चले कि पंजाब, हरियाणा और यूपी के किसान लगातार यहां पर एमएसपी की मांग कर रहे हैं। मांग तो पूरे देश के किसानों की है। और इस बीच आप लोगों को बताते चले, आज चौथे दौर की बातचीत होनी है। उससे पहले किसानों ने यहां पर मांग रख दी है कि अध्यादेश के जरिए एमएसपी की गारंटी सरकार दे। इसके साथ ही पंजाब किसान मजदूर संघर्ष समिति के महासचिव सरवन सिंह पंढेर ने कहा है कि हमें अब शंभू बॉर्डर पर 6 दिन हो गए हैं। आज सरकार से भी चर्चा का कार्यक्रम है। सरकार ने कुछ समय का अनुरोध किया है और इस मुद्दे का हल खोजा जाएगा। ये यहां पर किसान नेता का बयान आया है। बताते चले कि किसान एमएसपी के लिए कानूनी गारंटी के अलावा स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू करने, किसानों और खेत मजदूरों के लिए पेंशन, कर्ज माफी और कानूनी मांगों को लेकर के शंभू बॉर्डर पर लगातार यहां पर डटे हुए हैं। इसके साथ ही एक और बड़ी अपडेट आ रही है, वायनाड पहुंचे हैं राहुल गांधी। हाथियों के हमले में मारे गए लोगों के परिजनों से
राहुल गांधी ने की है इस दौरान मुलाकात। कांग्रेस के नेता और वायनाड से सांसद राहुल गांधी ने अपने संसदीय क्षेत्र का दौरा किया है और हाल ही में जंगली हाथियों के हमले के 2 पीड़ितों के घर जाकर के संवेदना व्यक्त की है। राहुल गांधी अपने निर्वाचन क्षेत्र में मानव पशु संघर्ष के समाधान की मांग कर रहे स्थानीय लोगों के उग्र होते विरोध के मद्देनजर वाराणसी में अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा को अचानक रोकने के बाद केरल यहां पर पहुंचे थे, वायनाड पहुंचे थे। ये यहां पर अपडेट आई है दोस्तों। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हैं। कमलनाथ के बीजेपी में जाने की अटकलों पर संजय राउत का तंज, बोले हमारी शिवसेना के भी कुछ नेता चले गए, ऐसे लोग पूरी तरह से बेईमान होते हैं। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के कांग्रेस छोड़ करके बीजेपी में शामिल होने की अटकलें लगाई जा रही हैं। हालांकि इसको लेकर के अब तक ना तो कांग्रेस ने क्लियर किया है और ना ही कमलनाथ की ओर से स्पष्ट किया गया है, लेकिन ये तो तय है कि वे बीजेपी में जा रहे हैं। एक और मध्य प्रदेश के कांग्रेस नेता ऐसी खबरों को अफवाह बता रहे हैं, जबकि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने कमलनाथ को लेकर के बात करने से ही इनकार कर दिया। इस बीच शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे के सांसद संजय राउत ने कहा है कि हमारी शिवसेना के भी कुछ लोग चले गए, इससे क्या फर्क पड़ता है, कुछ भी नहीं। संजय राउत ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा है कि ऐसे लोग डरपोक होते हैं जो पार्टी के नाम पर पैसा और धन कमाते हैं, तो वो ईडी के डर से यहां पर जाते हैं। ये बेईमान और पूरी तरह से डरे हुए नेता हैं। 2024 में जब मध्य प्रदेश के लोकसभा चुनाव होंगे तो पता चलेगा कि इस शख्स की हैसियत क्या है। ये यहां पर बयान जारी किया है दोस्तों संजय राउत ने। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर बताते चलें। किसानों के विरोध प्रदर्शन के बीच में दोस्तों बेहद ही बड़ी अपडेट आ रही है। एक ताजा खुलासा हुआ है। कृषि वैज्ञानिक प्रोफेसर एमएस स्वामीनाथन की रिपोर्ट की मंत्रालय की वेबसाइट से गायब होने की खबर है। ये जानकारी ऐसे वक्त पर सामने आई है जब हाल ही में सरकार ने स्वामीनाथन को भारत रत्न देने का ऐलान किया है और लगातार किसान इसी रिपोर्ट को लागू करवाने की मांग भी कर रहे हैं। ये यहाँ पर दोस्तों बेहद ही चौंकाने वाला खुलासा यहाँ पर हो चुका है। यानी कि कुल मिलाकर के कहा जाए तो राहुल गांधी जो आरोप लगाते रहे हैं वे यहां पर सच साबित हो रहे हैं। राहुल गांधी का कहना है कि यह सरकार बस जुमले ही फेंक रही है, किसानों के साथ में न्याय नहीं कर रही है। हमारी सरकार आते ही किसानों के साथ में न्याय होगा, हम एमएसपी की कानूनी गारंटी देंगे। ये यहाँ पर दोस्तों इस समय की आज की तमाम बेहद बड़ी खबरें थी, मुख्य समाचार थे दोस्तों जो हमने आप लोगों तक पहुंचाए। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा इन खबरों को, मुख्य समाचारों को शेयर कीजिएगा अपने सभी दोस्तों में, और चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को जरूर ही सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।